नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया है। फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया है पवन खेड़ा को। इंडिगो एयरलाइन से दिल्ली से दरअसल रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन से रायपुर जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान पवन खेड़ा को जो है वो रोका गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। अहम खबर इस वक्त की दिल्ली पुलिस का इस बीच बयान भी सामने है, जिसमें दिल्ली पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि असम पुलिस के कहने पर दरअसल रोका गया है पवन खेड़ा को। तो अहम खबर, बड़ी खबर। लेकिन कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं वो तमाम लोग जो हैं वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। तो पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया है। धरने पर कांग्रेस के नेता जो है वो बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि दरअसल बता दें आपको कि असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया है, ये बात कही जा रही है सामने। तो कांग्रेस ने ट्वीट करके बाकायदा इस बात की जानकारी जो है वो साझा की है कि आज इंडिगो फ्लाइट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया और ये तानाशाही रवैया है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे। यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है, और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है। अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं, और हम लोग तब तक क्या खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते हैं। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने इस तरह आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाकर देखिए। तो देखिए तस्वीर आपको हम साफ दिखा रहे हैं। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जितने लीडर्स थे जो उस फ्लाइट में थे, वो तमाम लोग जो थे वो अब धरने पर बैठ चुके हैं। उनका ये कहना है कि अब हम यहाँ से तभी हटेंगे जब पवन खेड़ा समेत हमें फ्लाइट में उड़ने की इजाजत दी जाएगी। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे और तभी उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने की ये कोशिश है बीजेपी की। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी भी की थी, आप सबको याद होगा। और इसी को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, ये कहना है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। देखिए तस्वीरें कैसे यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा खुद यहाँ पर बैठे हैं और इसके अलावा तमाम लोग कांग्रेस के जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन ये लोग जो है यहाँ पर दे रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर ही धरने पर कांग्रेस के नेता की इस कार्रवाई के खिलाफ ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। पवन खेड़ा ने इस बीच एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक ही हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते। फिर कहा गया कि आपसे डीसीपी साहब जो है वो मिलेंगे और काफी देर तक वो इंतजार करते रहे। नियम कानून और कारणों का कुछ भी अता पता नहीं है। फिलहाल ये जो तमाम कांग्रेसी नेता है वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम लोग। और इन लोगों की इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है।
हेमंत बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो एफआईआर बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? और इसको और ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा हमारे साथ कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जो है वो जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, जिस तरीके से पवन खेड़ा साहब को रोका गया है वहां पर और रायपुर में अहम आपका अधिवेशन होने जा रहा है, ऐसे में कई चीजों से जोड़कर इस रुकावट को देखा जा रहा है। फिलहाल आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं, क्यों रोका गया आखिर पवन खेड़ा को? देखिए, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी जैसे हालात है, जहाज चलने वाला था, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए 500 पुलिस वाले आए हैं और पूरी अफरा तफरी का माहौल है और लोकतंत्र और संविधान का मजाक बनाए जा रहे हैं। कोई एफआईआर नहीं है, पर गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार कर लिया है, कर पुलिस उन्हें ले जा रही है। और बड़ा दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 2 घंटा फ्लाइट लेट हो गई है, लेकिन इनके पास कोई वारंट नहीं था और जबरदस्ती तानाशाही चल रही है। जगदीश शर्मा जी, क्या रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश है ये? हाँ, यही लग रहा है। अगर इनको रोकना चाहते तो आने से पहले रोक लेते, पर इनको जब जहाज उठने वाला था तो रोका ही। पुलिस की लापरवाही भी है, सरकार एकदम जागी और चारों तरफ पुलिस भेज कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है सरकार। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और अच्छी बात नहीं है। जगदीश शर्मा जी, जिस तरीके से पवन खेड़ा साहब बता रहे हैं कि उनसे ये कहा गया है कि आपसे डीसीपी साहब जो है वो मिलेंगे, लेकिन पवन खेड़ा साहब काफी देर तक इंतजार करते रहे, वहां पर नियम कानून कारणों का कुछ भी आता पता नहीं है, तो कोई मिला अभी तक पवन खेड़ा साहब से या नहीं मिला? आए हुए हैं, पुलिस फोर्स भी आई हुई है, कम से कम 300-400 पुलिस वाले हैं, हर तरह की पुलिस है, रंग बिरंगी। और मैं समझता हूँ ये आदेश कहाँ से पारित हुआ है? हाईकमान से। हाईकमान को ना अमित शाह जी और मोदी जी। जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी का अपमान करा तो वो कोई बात नहीं थी। अगर पवन खेड़ा ने कुछ कह दिया तो कानून अपना काम करेगा, और इस तरह से जबरदस्ती उठाना, पकड़ना, जहां से उतारना, मैं समझता हूँ इमरजेंसी जैसे हालात है। तो अब कांग्रेस का अगला जो रिएक्शन का, इस एक्शन का जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि जिस तरीके से कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई वारंट नहीं है पवन खेड़ा के खिलाफ, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स कैसे पहुंच सकती है उनको गिरफ्तार करने के लिए? पवन खेड़ा जी को ले गए हैं थाने में और साथ में रणदीप सुरजेवाला जी गए हैं। वहाँ वारंट दिखाएंगे, क्या करेंगे तो आगे पुलिस ही जा रहे हैं, पर लेकर चलेंगे जी। तो देखिए, अपने दर्शकों को एक ताजा अपडेट दे दे। जगदीश शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ताजा अपडेट फिलहाल ये दे रहे हैं कि पवन खेड़ा, जो अभी तक खबर आ रही थी कि उनको रोका गया है, लेकिन पवन खेड़ा को अब पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। जरा टीम ध्यान दे, इस खबर को अपडेट करें तुरंत। पवन खेड़ा को टीम जो है वो अपने साथ ले गई है और साथ में रणदीप सुरजेवाला जो है वो भी उनके साथ में गए हैं। जगदीश शर्मा जी ने ये अहम जानकारी साझा की है न्यूज इंडिया के साथ कि पवन खेड़ा को पहले फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया और अब पवन खेड़ा को पुलिस जो वहां पर पहुंची थी वो अपने साथ ले गई है। तो रोका नहीं गया, बल्कि अब पवन खेड़ा को पुलिस अपने साथ ले गई है और रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले पवन खेड़ा को रोका जाता है और उसके बाद में अब अहम जानकारी ये है कि पवन खेड़ा को पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है और साथ में उनके रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है। तो पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर, वहां से पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। तो अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पवन खेड़ा को पुलिस जो है वो थाने ले गई है फिलहाल, और अब आगे क्या होगा इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पवन खेड़ा को फिलहाल पुलिस थाने ले गई है। और बता दी आपको कि पवन खेड़ा जो है दरअसल रायपुर जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, लेकिन इसी बीच पवन खेड़ा को रोका गया और सभी जो और भी उनके साथ कांग्रेस के लीडर थे, उसमें रणदीप सुरजेवाला थे, तमाम लोगों को जब ये सब लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे, उसी वक्त पवन खेड़ा के पास फ्लाइट से उतरने के लिए उनसे कहा गया। लगातार जगदीश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश शर्मा जी, कोई और खबर आपके पास, कोई और ताजा अपडेट? के अंदर थाने तो ले जाया गया है उन्हें, आखिर तर्क क्या दे रही है पुलिस, बता क्या रही है कि ऐसा पवन खेड़ा ने क्या कर दिया जो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आई और उनको ले गई?
रणदीप सुरजेवाला ने डीसीपी साहब को कहा, अगर आपके पास वारंट है तो गिरफ्तार कर लो, FIR है तो गिरफ्तार कर लो। तो अब पुलिस कह रही है थाने चलिए वहाँ दिखाएंगे, तो रणदीप सुरजेवाला जी साथ चले गए हैं। रायपुर जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है और अब सभी नेताओं को दूसरी बसों से दूसरी फ्लाइट में ले जाया जा रहा है रायपुर जाने के लिए। तो फिलहाल रणदीप सुरजेवाला साहब के अलावा और कोई है पवन खेड़ा साहब के साथ वहां पर थाने में? जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा, आप लोग जाइए, अधिवेशन है उसमें काम करिए, और इधर मैं कोर्ट सिंह से बात करके पवन खेड़ा जी को लेकर साथ पहुंचूंगा रायपुर। ठीक है, तो देखिए जगदीश शर्मा एक अहम जानकारी साझा ये करें, वो फोर्स जो पहुंची एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए, उनके पास किसी भी तरह का कोई कागज नहीं था, किसी भी तरह की कोई FIR नहीं थी, किसी भी तरह का कोई वारंट नहीं था। और जब रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है या कोई भी आपके पास साक्ष्य है, ऐसा क्या सबूत है आपके पास कि पवन खेड़ा ने कुछ गलत किया है, आप दिखाइए, तो जवाब ये मिला कि आप पहले थाने चलिए, वहां पर जाकर के आपको हम दिखाएंगे। तो हालांकि कांग्रेस जो है वो इसे पूरा तानाशाही रवैया जो है वो करार दे रही है। और बता दें आपको कि दरअसल और कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ED के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर जो है वो उतर आई है। तो जगदीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश जी, जिस तरीके से सभी लोगों को रायपुर जाने से रोकने की कोशिश इसे हम कहें, या फिर एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या उसी के तहत बौखलाहट समझी जाए इसे बीजेपी की, क्या समझा जाए? पवन खेड़ा कोई आम आदमी तो है नहीं, 3-4 दिन से घर पे रह के भागे भी नहीं है। अगर वारंट या कोई ऐसी चीज थी घर जा सकते थे, एयरपोर्ट से रोक सकते थे, पर माहौल खराब करना अधिवेशन का। हमारे साथ आसाम में हिमाचल से और कनवाल है, अजय माकन है, रणदीप सुरजेवाला है, सभी लगभग सारे फ्लाइट में कांग्रेसी और मीडिया थी और सबने तमाशा देखा। ऐसे लग रहा था जैसे इमरजेंसी में अंग्रेज हमारे उनको स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे जाबाज सिपाही को उतारते थे, इस तरह का पवन खेड़ा को जहाँ से उतारा और उतार के लेके जबरदस्ती लेके गए। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, कहा यह भी जा रहा है कि कल रात असम में केस दर्ज हुआ था और आज गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है पवन खेड़ा की, तो क्या असम में केस दर्ज हुआ इसकी जानकारी थी पवन खेड़ा साहब को? इस बारे में कोई जानकारी आपको? ये खबर तो, ये जानकारी तो सरकार के पास नहीं थी, पुलिस के पास नहीं थी। अगर जानकारी होती तो पवन जहाज में नहीं बैठने थे, जहाज उड़ने वाला था तो कार्रवाई हुई। इसका मतलब है कि आदेश हाईकमान से आया, अमित शाह जी से आया, मोदी से आया। क्या ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, सवाल ये है, या ऐसे संविधान के ये लोग वही तो हैं जो नथुराम गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार हैं, और इनके तो पूर्वज थे वो लोग, और ऐसे ये काम कर रहे हैं, फूट डालो शासन करो। इनके पास जनता के काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए उल्टी सीधे काम कर रहे हैं। और अब सभी यात्रियों को बाहर एयरपोर्ट पर ले आए हैं, आगे का बताएंगे क्या होगा। जहाज में लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर ले आए। चलिए ठीक है जगदीश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग निकलिए रायपुर के लिए, क्योंकि आप सब लोग वहां के लिए निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। दरअसल सवाल ये है कि खबर जो थी वो अब ये निकल करके सामने आ रही है कि कल रात असम में केस दर्ज हुआ और आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस इसे जो है वो तानाशाही रवैया बता रही है। तो दरअसल जगदीश शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो उन तमाम लोगों के साथ फ्लाइट में मौजूद थे जिस वक्त पवन खेड़ा के साहब के साथ साथ तमाम लोगों को उतारा गया उस फ्लाइट से, और वो अंदर की अहम जानकारी दे रहे हैं कि पूछने की कोशिश की गई जब पुलिस वहां पर पहुंची कि भैया बता दीजिए पवन खेड़ा ने क्या क्या है, या फिर पवन खेड़ा के खिलाफ कोई वारंट आपके पास है तो वो आप दिखा दीजिए, लेकिन कुछ भी दिखाया नहीं गया उन्हें। बस सीधा बोला गया कि आप थाने चलिए, वहां पर जाकर आपको तमाम बातें जो है वो हम बताएंगे। ये वही असम से उतारा गया और उसके बाद उतारने के बाद कुछ टाइम तक वो इंतजार करते रहे। कहा गया उनसे कि आपसे डीसीपी साहब मिलेंगे, लेकिन अब अहम खबर ये आ रही है कि कल रात असम में केस दर्ज हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से गिरफ्तारी की तैयारी के साथ पुलिस वहां पर पहुंची, अब कांग्रेस जो है वो लगातार इसे रायपुर में हो रहे अधिवेशन से जोड़कर देख रही है, क्योंकि रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। और आपको बता दें कि पवन खेड़ा रायपुर में जो शुक्रवार से कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन बताएं आपको इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त पवन खेड़ा को रोका गया, क्योंकि इन तस्वीरों में पवन खेड़ा खुद बैठे हुए नजर आ रहे हैं, साथ में रणदीप सुरजेवाला जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ थाने पहुंच चुके हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब जैसे पवन खेड़ा को रोका गया तो तमाम लोग जो थे वो धरने पर बैठ गए यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों की यही मांग थी कि जब तक पवन खेड़ा जी हमारे साथ नहीं जाएंगे तब तक हम दूसरी फ्लाइट में नहीं जाएंगे, हमें पवन खेड़ा जी को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दरअसल ये तमाम लोग जो है, ये कांग्रेसी नेता जो है, ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे। और बता दें आपको कि वहां पर धरने पर बैठने के बाद, क्योंकि पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था, उसके बाद में अपडेट यह इस पूरे मामले में कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्हें रोका गया, उसके बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। तो एयरपोर्ट पर कांग्रेस के लोग जो थे वो धरने पर बैठ गए। सुनवाते हैं आपको क्या कहना था उस वक्त पवन खेड़ा का जब उन्हें रोका गया फ्लाइट में चढ़ने से। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, एंट्रा गया तो मैंने इस तरह आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाए। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, एंट्रा गया तो मैंने इस तरह आप आइए। तो ये पवन खेड़ा साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे ये कहा गया है कि आपके एक बैग जो है वो रह गया है, जबकि पवन खेड़ा के पास सिर्फ एक हैंड बैग था जो उनके साथ में मौजूद था, लेकिन उनको उतारा गया फ्लाइट से। उसके बाद में तमाम कांग्रेस नेता जो है वो यहाँ पर बैठ गए। तो खेड़ा रायपुर जाने के लिए प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस जो है वो आया है। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज होने की बात भी कही गई। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। तो बड़ी खबर, अहम खबर, पवन खेड़ा ने बताया कि मेरा सामान चेक करने के लिए मुझे उतारा गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर पवन खेड़ा ने यह बात कही है। तो दिल्ली पुलिस के एक्शन पर जब सवाल उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के अफसर मेरे पास आए और कहा कि आपका सामान जो है वो चेक कराना है। उसके बाद उन्होंने, पवन खेड़ा ने इसका जवाब ये दिया कि मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। फिर भी वो नहीं माने और कहा कि हमारे साथ चलिए, अभी डीसीपी साहब जो है वो आपसे बातचीत करेंगे। और पवन खेड़ा ने फिर ये कहा कि मैं इंतजार करता रहा वहां पर और डीसीपी साहब नहीं आए। सवाल उनकी तरफ से भी कई पूछे जा रहे हैं कि क्या यही नियम कानून है, ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात ये, दरअसल इस गिरफ्तारी के पीछे, ले जाने के पीछे वजह जो बताई जा रही वो ये कि असम और यूपी पुलिस ने केस दरअसल दर्ज किया है, लेकिन असम पुलिस जो है वो गिरफ्तार करेगी। लेकिन गिरफ्तार किसने किया? दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद पवन खेड़ा को वो अपने साथ लेकर, रणदीप सुरजेवाला उनके साथ है, बाकी जो कांग्रेस के और तमाम लीडर्स थे और तमाम कार्यकर्ता थे। और इसी को लेकर भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए, क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं। पवन खेड़ा जी वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्हें कुछ शब्द कहे, लेकिन
और इस खबर देखा आपने किस तरीके से हिरासत में पवन खेड़ा को ले लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को भी पुलिस जो है वो अपने साथ लेकर के चली गई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ इकबाल, जिस तरीके से पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर न सिर्फ रोका गया, अब दिल्ली पुलिस भी अपने साथ जो है वो ले गई है। सवाल यह है कि असम में कोई केस दर्ज होता है, असम पुलिस को गिरफ्तार करना था लेकिन गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस ने। कैसे इस पूरे मसले को देखा जाए? क्या वाकई में रायपुर छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन होने जा रहा है उससे जोड़ के देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की बौखलाहट है? देखिए, एक बात आप नीता साफ समझती हैं कि कोई भी एक्टिविटीज होती है, किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल पर्सन के साथ कोई एक्टिविटीज अगर होती है या उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो साफ तौर पे पॉलिटिकली उस मैटर को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। ये बात साफ है कि जब पवन खेड़ा ने ये बयान दिया था, जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो बयान दिया था, और वो उनको मालूम था कि वो क्या कहने जा रहे हैं और क्या कहेंगे और उसके कहने का क्या तात्पर्य होगा। और एक बात साफ समझ लीजिए, कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि राजनीति में हर पक्ष, हर बात के दो मायने होते हैं, एक तो आपके फेवर की और एक आपके खिलाफ की है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हमेशा चाहते हैं कि उनके अच्छे कामों से ज्यादा उनके बुरे कामों की चर्चा हो। इसीलिए पवन खेड़ा को ये मालूम था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो हंगामा जरूर बरपेगा, और उसी को बीजेपी ने उस तरीके से लिया। और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, जो मुखर आवाज करके, और खास तौर पे आप समझिए केंद्र की सरकार है, तमाम तरह की कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अपने दम का इस्तेमाल करती है। तो उस तरीके से जब एक्शन का रिएक्शन हुआ तो उसमें ये मालूम था कांग्रेस को कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इसकी प्रॉब्लम भी उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन इस तरीके से होगा ये नहीं मालूम था। अगर इस तरीके से होता तो कांग्रेस पार्टी भी उसकी तैयारी करती। खुद आप साफ समझती है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीगल एक्सपर्टीज हैं, उसमें बड़े बड़े ऐसे लीगल के जानकार हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हैं, तो वो कम से कम कुछ न कुछ जरूर एडवाइस करते हैं, उनको पता होता तो वो उस तरीके से तैयारियां भी करते हैं। ये मालूम नहीं था। और अपने आप में ये बात समझिए कि कुछ भी होता है, उस घटना की एक दूर तक जाने का ये साफ तौर पर विजुअली जो है वो मैटर होता है। और आज कहीं ना कहीं से ये बात समझिए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उनको रोका गया और वहां पुलिस जिस तरीके से पहुंची, एक फ्लाइट में आप चेक इन कर चुके थे, उसके बाद आपको निकाला गया, आपसे पूछताछ की जा रही थी, आपसे बार बार पूछा जा रहा था। जब पवन खेड़ा ने बोला तो पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुझे किस लिए रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पटना में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रिजल्ट जारी न होने पर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। दरअसल पटना से अहम खबर है जहां पर छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्रों के विरोध प्रदर्शन के पीछे वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि रिजल्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट जारी न होने पर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है। तो पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर ये अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबर जो है वो सामने आ रही है कि पटना में छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स जो है वो रिजल्ट जारी नहीं होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्रों के प्रदर्शन की खबरें जो है वो सामने आ रही है। 4 साल से दरअसल इनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। 4 साल से पेंडिंग पड़े रिजल्ट को लेकर अब जो पटना में बीटीएससी के अभ्यर्थी थे वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन कर रहे इन कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको इस वक्त पटना से हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि तस्वीरें ऐसी सामने आई है कि एक तरफ देखिए, तस्वीर अब सामने आ गई है। आप देखिए किस तरीके से पटना से यह अहम खबर सामने आई कि 4 साल से पेंडिंग पड़े रिजल्ट को जब मांग की गई इन लोगों ने, तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। न सिर्फ धक्का मुक्की हुई, कहासुनी इन अभ्यर्थियों की, उसके बाद बीटीएससी कैंडिडेट्स पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो रिजल्ट इन लोगों का दरअसल जारी नहीं हुआ है। पिछले 4 साल से इनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। 4 साल से पेंडिंग रिजल्ट जारी करने की मांग ये लोग लगातार कर रहे, और ऐसे में आज ही पटना की सड़कों पर उतरे बीटीएससी के अभ्यर्थी। इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन बदले में इन्हें मिली पुलिस की लाठियां। तो बीटीएससी कैंडिडेट्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, क्योंकि पहले पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद में जब ये अभ्यर्थी नहीं माने, लगातार जब ये प्रदर्शन बढ़ रहा था और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा। तो अहम खबर
बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि पटना में कैसे जो अभ्यर्थी है उनका प्रदर्शन यहां पर चल रहा है और पुलिस में उनमें नोकझोंक हुई और हाथापाई की नौबत आई और उसके बाद में अब आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने इन लोगों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है।